रियल वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, मौत जिंदगी को खत्म करने नहीं आती, बल्कि मौत जिंदगी का हिस्सा है जिसमें से हर जी रूह ने गुजरना है। और यहाँ ये कहना भी बिल्कुल दुरुस्त होगा कि इंसानी जिस्म लाफानी नहीं है, बल्कि ये जमीन पर एक मुद्दत से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। आमतौर पर जिस्म जमीन पर कई रंग बदलता है, जैसे बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा। ये वो तमाम अलामात हैं जो जिस्म की पल पल मौत की तरफ बढ़ने की खबरें हैं। जबकि याद रहे कि जिस्म पर जाहिर होने वाली चंद अलामात ऐसी भी हैं जो जिस्म के एक्सपायर होने से कुछ घंटे पहले जाहिर होती हैं। ये अलामात निशानियां हैं जिस्म के लिए भी और उस जिस्म की रूह से मोहब्बत करने वालों के लिए भी कि वक्त बहुत करीब आ गया है। लिहाजा ऐसे मौके पर मोहब्बत करने वालों को चाहिए कि वो जिस्म को तंग ना करें और उसे कोई ज़हनी या जिस्मानी तकलीफ न पहुंचाएं, ताकि रूह के जिस्म से जुदा होने का ये अमल आसान हो जाए। आज की वीडियो में हम इन्हीं अलामात का जिक्र करेंगे जो वाज़े तौर पर मौत की निशानियां हैं, जिनके जाहिर होने के फौरन बाद इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। प्यारे साथियों, जब जिस्म एक्सपायर होने के बिल्कुल करीब चला जाता है तो इंसानी हाजात जैसे भूख और प्यास की जरूरत महसूस होनी बंद हो जाती है और लागर जिस्म मजीद तवानाई हासिल करने के लिए खुराक की दरखास्त बंद कर देता है, क्योंकि खुराक की जरूरत उस वक्त पैदा होती है जब इंसानी जिस्म ने मजीद जिंदा रहना हो। चूंकि अब वो जिस्म का आखिरी टाइम है, लिहाजा उस वक्त इंसान को भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाती है और इंसान बस एक ढांचे की मानंद पड़ा रहता है। इसके बाद मौत से चंद घंटे पहले इंसानी जिस्म पाखाना और पेशाब की हाजत महसूस करना भी बंद कर देता है और मौत से कुछ वक्त पहले जिस्म दर्द से कराहता है और उस पर खौफ की अलामात भी जाहिर होती हैं, जिसमें कपकपी वगैरह तारी हो सकती है। और उलमाए कराम के मुताबिक ये खौफ इसलिए तारी होता है क्योंकि ये वो आखिरी वक्त होता है जब मरने वाला इंसान मौत के फरिश्ते को अपने पास आता देख रहा होता है। इसके साथ ही सारी जिंदगी खून को पंप करने वाले उस दिल की धड़कन मौत से कुछ देर पहले बेतरतीब हो जाती है और नब्ज को हाथ से महसूस करना मुश्किल हो जाता है। ये वो आखिरी इशारा होता है कि आज़ा अपना वक्त पूरा कर चुके हैं और अनकरीब ये बुझने वाले हैं। जिस्म का वक्त जब बिल्कुल खत्म होने वाला होता है तो आंखों में आंसू चमकते हैं और जिस्म का दर्जा हरारत गिर जाता है और दोबारा बहाल नहीं होता। जबकि ऐसे मौके पर इसे शदीद पसीना भी आ सकता है और रूह जब जिस्म को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो, यानी मौत से तकरीबन कुछ मिनट पहले, तो हाथों, पांव और घुटनों की जिल्द पर महसूसात खत्म हो जाती हैं, यानी मरने वाले का जिस्म बिल्कुल सुन्न हो जाता है और अगर कोई इसको हाथ भी लगाए तो उसे महसूस नहीं होता और फिर इसके आज़ा का रंग बदलना शुरू हो जाता है और ये नीला अरगवानी रंग इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद उस इंसान की हालत सकरात में तब्दील हो जाती है, यानी जब उसे अपनी तरफ आते हुए फरिश्ते नजर आ रहे होते हैं। अलबत्ता मेडिकल साइंस इस हालत को नहीं मानती, मगर मेटाफिजिक्स के समझने वाले जानते हैं कि ये वो वक्त होता है जब रुखसत होने वाला लेने आने वालों को महसूस करने लगता है और देखने लगता है। जबकि ऐसे मौके पर उसके मुंह से कुछ अल्फाज भी निकलते हैं जिन्हें सुनकर डॉक्टर्स का कहना है कि इसे इल्यूजन हो रही है। जबकि एक नई तहकीक के मुताबिक साइंसदानों का कहना है कि मौत के वक्त इंसान को पता होता है कि वो मर रहा है, यहां तक कि जिस्म में जिंदगी की अलामात खत्म होने के बाद भी उसका शऊर काम करता है और हो सकता है कि कोई शख्स तिब्बी अमले की जानिब से अपनी मौत का ऐलान भी सुन रहा हो। ये अनोखा दावा न्यूयॉर्क शहर के एक डॉक्टर सीम परन्या ने किया है। वो और इनकी टीम दिल के दौरे से मुतासिर होने वाले उन अफराद पर काम करती है जो तकनीकी तौर पर तो मर चुके हों, लेकिन टीम के इकदामात के नतीजे में इन्हें नई जिंदगी मिलती है। अपनी तर्ज की सबसे बड़ी तहकीक में चंद हैरानकुन इंकिशाफात हुए हैं। जैसा कि कुछ अफराद अपने इर्द गिर्द होने वाली गुफ्तगू से आशना थे, बल्कि वो तमाम कार्रवाई देख रहे थे, हालांकि तिब्बी अमला भी उनकी मौत का ऐलान कर चुका था उस वक्त के हवाले से कि जब इंसान बिल्कुल मौत के करीब हो। तो मेडिकल साइंस का कहना है कि ऐसे मौके पर वो लोग जो कमजोर दिल हों या अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकते, वो मरीज के बिल्कुल करीब ना रहें और इसके करीब मत रोएं, क्योंकि जिस्म की समात के हिस्स काम कर रही होती है और मोहब्बत करने वालों को तकलीफ में देखना भी एक तकलीफ है। इसलिए रुखसत होने वाली रूह के जिस्म को इस तकलीफ में मुब्तला ना करें और अपने जज्बात पर काबू रखें और ऐसे मौके पर एक्सपायर होने वाले जिस्म को हाथ मत लगाएं और नर्म हाथों से उसके बालों में उंगलियां फेरें और बार बार उसकी जगह तब्दील ना करें
और जितना मुमकिन हो उसके लिए सुकून फराहम करें ताकि उस पर यह अमल आसान हो सके। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आमतौर पर यह भी कहा जाता है कि मरने से कबल मुतल्लका शख्स को ख्वाब में उसके प्यारे या फिर रिश्तेदार नजर आना शुरू हो जाते हैं और इन ख्वाबों में वो उसको कोई तलकीन या तारीफ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एवेन्यू में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक मौत से कबल निशानियां मालूम करने के लिए एक तजुर्बा पालिएटिव केयर इंस्टीट्यूट की टीम ने किया और उस रिसर्च में यह बात मंजरेआम पर आई कि मौत से कबल आम तौर पर ड्रामाई तौर पर मौत का शिकार होने वाले शख्स को मरहूम रिश्तेदार या प्यारे नजर आना शुरू हो जाते हैं। एक अमेरिकी अस्पताल में दाखिल जीनी नामी खातून का इस हवाले से तज्जिया किया गया तो मालूम हुआ कि मौत से कबल उसको वाज़े ख्वाब नजर आया था जिसमें वो अपने एक बिस्तर पर लेटी हुई है और कतार में एक तरफ उसके कुछ नामालूम अफराद उसके हाथों या बाजू को छूते जा रहे हैं, जबकि सीधे हाथ की तरफ कतार में उसके तमाम प्यारे चल रहे हैं जिनकी पहले मौत वाक़े हो चुकी है। जीनी ने अपने एहसास शेयर करते हुए बताया कि एक अच्छा ख्वाब था और मेरे लिए अपनी मरहूम मां को ख्वाब में देखना खुशकुन और हैरत अंगेज था। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह न्यूयॉर्क से ताल्लुक रखने वाले 88 साला एक बीमार शख्स को मौत से चंद दिन पहले एक रात इंतहाई वाज़े और हैरान कुन ख्वाब नजर आया जिसमें वो किसी नामालूम मकाम पर ड्राइविंग कर रहा होता है और उसे अपनी मरहूम मां की आवाज सुनाई देती है जिसमें उसकी मां कहती है कि सब ठीक है, तुम एक अच्छे बच्चे हो, मुझे तुमसे मोहब्बत है। डॉन के मुताबिक उस मरीज जैसे तजुर्बात जिंदगी के आखिरी आयाम में बहुत ज्यादा आम है और बेशतर अफराद को हैरान कुन ख्वाब और ऐसी चीजें नजर आती हैं जो उनके अंदर मौत का डर कम करने में मददगार साबित होती है। एक तहकीक में यह बात भी सामने आई कि जिंदगी के इख्तिताम पर ख्वाब और मुख्तलिफ तसव्वुरात मौत का कुदरती हिस्सा है और ऐसे ख्वाब अक्सर सुकून बख्श, हकीकत पसंदाना और मानवियत के हामिल होते हैं। तहकीक के दौरान ज्यादातर करीबुल मर्द मरीजों ने ऐसे ख्वाबों के तजुर्बात का जिक्र किया और उन्होंने इन्हें बहुत गहरा करार दिया, मगर मुहक्किकीन के मुताबिक ये मौत के अमल का नजरों से ओझल पहलू है। इस तहकीक के दौरान मुहक्किकीन ने 75 साल या इससे जायद उम्र के मरीजों से बातचीत की जो कि इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में ज़ेरे इलाज थे और उनसे उनके ख्वाबों या तसव्वुरात के बारे में मालूम किया। 400 से जायद अफराद से बात करके उन्होंने नताइज यानी ख्वाबों और दीगर नजर आने वाली चीजों, इन ख्वाबों और मौत के दरमियान वक्त और दीगर पहलुओं का जायजा लिया। मुहक्किकीन ने बताया कि जिंदगी के इख्तिताम के करीब हैरान कुन ख्वाब या हकीकत जैसे मनाजिर नजर आने के बारे में सदियों से मरूमैन के करीबी रिश्तेदार या निगहदाश्त करने वाले बताते रहे। हमारी तहकीक में पहली बार बराह रास्त मरीजों से बात करके उनकी जिंदगी के आखिरी हफ्तों या महीनों पर बात की गई ताकि हकीकत जानी जा सके और नताइज से मालूम हुआ कि 88% मरीजों ने कम से कम एक ख्वाब का जिक्र किया जिनमें वो मौत की जानिब बढ़ रहे थे या खुद को मरा हुआ देख रहे थे। उस तहकीक में बताया गया कि यह तजुर्बा जाती तौर पर मानी खेज और जज्बाती तौर पर इत्मीनान बख्श होता है जो कि मरीजों को बिल्कुल हकीकी लगता है, हालांकि ऐसा मंजर वो अक्सर ख्वाब में देखते हैं। मुहक्किकीन ने बताया कि बेशतर अफराद को ऐसे ख्वाबों या खुली आंखों से तसव्वुर में मरहूम रिश्तेदार और दोस्त नजर आते हैं, जबकि कई बार जिंदा अफराद भी इनके साथ होते हैं। प्यारे साथियों, इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे हर इंसान का वास्ता पड़ेगा। लिहाजा अल्लाह से दुआ है कि मुसलमान होने के नाते हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।